नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। इससे पहले हम लोगों ने EVS सीटेट EVS के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे कौन सा देश है। ये क्वेश्चन एक बार सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे या विपरीत जो है कौन सा देश है। तो ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील दो देश हैं भारत के सापेक्ष, मतलब एक दूसरे के उल्टे। भारत के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे, एक तरफ मतलब भारत, अगर भारत की स्थिति एक तरफ है तो दूसरी तरफ जो है ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील हैं। तो एक बार सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया और उसमें अर्जेंटीना जो है वो ऑप्शन में भी था, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे चांगपा जनजाति। चांगपा एक जनजाति है और यहाँ के लोग जो है, इन लोगों को घुमंतू लोग कहते हैं और इसमें लगभग 5000 लोग होते हैं। चांगपा जो जनजाति है इसमें लगभग 5000 लोग होते हैं और इन लोगों को घुमंतू लोग कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे यह लोग एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं। जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वो एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं और इस बकरी को पश्मीना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो पश्मीना के नाम से जाना जाता है। पश्मीना के बाल, मतलब जो बकरी होती है, पश्मीना बकरी होती है, इसके बाल बहुत पतले होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसके बाल जो है बहुत पतले होते हैं। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई, पश्मीना जो बकरी है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह सकती है और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रह सकती है। 5000 मीटर की ऊंचाई तथा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है रह सकती है। इसके बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है। जो पश्मीना बकरी है इसके जो बाल होते हैं इसकी सहायता से पश्मीना शाल बनाई जाती है। पश्मीना शाल जो है पश्मीना बकरी के बालों से बनाई जाती है। इसके आगे एक पश्मीना शाल लगभग 6 स्वेटर के बराबर होती है। एक जो पश्मीना शाल होती है वो लगभग कितने 6 स्वेटरों के बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पश्मीना शाल कितने स्वेटरों के बराबर होती है। तो एक पश्मीना शाल लगभग 6 स्वेटरों के बराबर होती है और यह बिल्कुल भी मोटी नहीं होती है। पश्मीना शाल जो है ये बिल्कुल भी मोटी नहीं होती है और लगभग 6 स्वेटरों के बराबर होती है। और एक पश्मीना शाल को तैयार करने में लगभग 250 घंटे समय लगता है। कितना समय लगता है? 250 घंटे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक पश्मीना शाल को तैयार करने में कितना समय लगता है। तो एक पश्मीना शाल को तैयार करने में लगभग 250 घंटे समय लगता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे चांगथांग इलाका है। चांगपा जो जनजाति है यहाँ एक चांगथांग इलाका है और ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जो चांगथांग इलाका है यहाँ जो है बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। और यहाँ जो चांगथांग इलाका है यहाँ टेंट को रेबो कहते हैं। चांगथांग इलाके में टेंट को रेबो कहा जाता है और रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी होती है। जो रेबो होते हैं, जो टेंट होते हैं, इन्हीं के पास भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह भी बनी होती है और इस जगह को क्या कहते हैं? तो इस जगह को कहते हैं चांगपा लेखा। टेंट को रेबो कहते हैं और जहाँ भेड़ बकरियां रहती है उसको कहते हैं चांगपा लेखा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कुडुक आदिवासी जनजाति। कुडुक एक आदिवासी जनजाति है जो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कुडुक आदिवासी जनजाति झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुडुक आदिवासी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कुडुक आदिवासी जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है और यहाँ की भाषा भी कुडुक है। जो कुडुक आदिवासी जनजाति है वहाँ की भाषा कुडुक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे बच्चू खान एक खेल का मैदान है। बच्चू खान जो है वो एक खेल का मैदान है जो मुंबई में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चू खान खेल का मैदान कहाँ है। तो बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में है और इसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। इसका जो नाम है बच्चू खान खेल का मैदान जो है इसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बच्चू खान खेल का मैदान है वो किसके नाम पर पड़ा। तो बच्चू खान खेल का मैदान जो है वो मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। इसके आगे हम लोग देखेंगे वनगाम। वनगाम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनगाम कहाँ है। तो वनगाम जो है वो गुजरात में है। वनगाम गुजरात में है। इसके आगे देखेंगे ऊंधिया एक प्रकार की सब्जी है। ऊंधिया जो है वो एक प्रकार की
सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयले के बीच पकाई जाती है। कैसे पकाई जाती है? उंधिया जो है वो बर्तन को उल्टा रखकर कोयले के बीच में बर्तन को उल्टा रखकर पकाई जाती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्रोटान एक प्रकार का पौधा है। क्रोटान जो है वो एक प्रकार का पौधा है जो मिट्टी के सूख जाने या समय पर पानी न मिलने पर सिग्नल देता है। क्रोटान एक पौधा है जो जब मिट्टी सूख जाती है या उस पौधे को समय पर पानी नहीं मिलता है तो ये एक विशेष प्रकार का सिग्नल देता है जिससे उसे समय पर पानी मिल सके, जिससे उसे समय पर पानी दिया जा सके। जो क्रोटान पौधा है वो एक विशेष प्रकार का सिग्नल देता है और ये सिग्नल ये तब देता है जब मिट्टी सूख जाती है या उसे समय पर पानी नहीं मिलता है, और ये सिग्नल देता है जिसकी सहायता से उसे पानी मिल सके, समय पर पानी मिल सके। इसके आगे हम लोग देखेंगे इस पौधे पर चर्चा भास्कर भाई की बाड़ी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इस पौधा है ये, तो इसकी चर्चा भास्कर भाई की बाड़ी में हुई थी। भास्कर भाई की बाड़ी में इसकी चर्चा हुई थी जो कि गुजरात के देहरी गांव में है। भास्कर भाई की बाड़ी जो है वो गुजरात के देहरी गांव में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भास्कर भाई की बाड़ी जो है वो कहाँ है? तो ये गुजरात के देहरी गांव में है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे जंगल अधिकार कानून। जंगल अधिकार कानून 2007। जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है वो देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, जो लोग कम से कम 25 साल से 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक हो जाता है। जंगल अधिकार कानून 2007 ये कहता है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, 25 साल अपने जंगल में बिता चुके हैं, 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल हैं उन पर और वहाँ जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं उन पर जो है इन लोगों का पूरा अधिकार या हक होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे चिराव नृत्य। चिराव नृत्य कहाँ होता है? तो चिराव नृत्य मिजोरम में होता है। ये पिछले सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि चिराव नृत्य कहाँ होता है? तो चिराव नृत्य जो है वो मिजोरम में होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 2800 प्रयोग किए। कितने प्रयोग किए? लगभग 2800। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्होंने अपने पूरे जीवन में कितने प्रयोग किए? तो इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 2800 प्रयोग किए। इसके आगे हम लोग देखेंगे पूरणपोली या पूरनपोली भी इसको कहते हैं। पूरनपोली कहीं कहीं अड़ा की जगह पे ना भी मिलती है, पूरणपोली या पूरणपोली। पूरणपोली क्या है? तो पूरणपोली जो है वो चने की दाल की मीठी रोटियों को कहते हैं। पूरणपोली जो है वो चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं और यह महाराष्ट्र के मीठे पकवान में आती हैं। कहाँ के? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरणपोली कहाँ का जो है पकवान है? तो ये महाराष्ट्र का जो है पकवान है। कहाँ का पकवान है? महाराष्ट्र का पकवान है। और ये कैसे बनती है? तो ये जो है चने की दाल की मीठी रोटियां जो है होती हैं। पूरणपोली जो है वो चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं और ये महाराष्ट्र का मीठा पकवान है। इसके आगे हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर डल झील। डल झील की बात करेंगे हम लोगों ने पीछे वीडियो में भी बात की थी डल झील की। तो डल झील जो है वो कहाँ है? डल झील जो है वो श्रीनगर में है। डल झील श्रीनगर में है और यहाँ जो है शिकारा नाव, डल झील में शिकारा नाव और हाउस बोट चलती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल झील में चलने वाली नाव को क्या कहते हैं? तो यहाँ जो नाव चलती है इनको क्या कहते हैं? शिकारा नाव या हाउस बोट कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारा नाव या हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट जो है वो लगभग 80 फुट लंबे होती है। हाउस बोट जो है वो इसकी लंबाई लगभग 80 फुट तक होती है तथा जो इसकी बीच की चौड़ाई होती है, बीच में इनकी चौड़ाई जो होती है वो 8 से 9 फुट होती है। लंबाई होती है 80 फुट और जो चौड़ाई होती है वो लगभग होती है 8 से 9 फुट।
इसके आगे हाउस बोट की अंदर की जो छत होती है वो लकड़ी की सुंदर नक्काशी से बनी होती है। मतलब जो हाउस बोट की अंदर की छत होती है वो लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। उसमें जो अंदर की छत होती है उसमें जो है लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है। जो हाउस बोट होती है इसमें एक खास जो विशेष प्रकार की डिजाइन होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। जो जिक्सा पजल जैसा होता है, जो खत्म बंद डिजाइन होती है, खत्म बंद डिजाइन वो कैसी होती है, जिक्सा पजल जैसी होती है। खत्म बंद डिजाइन जो है वो जिक्सा पजल जैसी होती है, दिखाई देती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ मतलब श्रीनगर के पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते थे। श्रीनगर में जो पुराने घर होते थे वो कैसे बने होते थे, पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते थे, जिनमें जालीदार खिड़कियां बनी होती थी। जिनमें जो है जालीदार खिड़कियां होती थी या बाहर की ओर उभरी हुई होती थी। जो खिड़कियां होती थी, जो ईंट पत्थर और लकड़ी के बने घर होते थे, इनमें जो जालीदार खिड़कियां होती थी ये बाहर की ओर उभरी होती थी। कैसी होती थी, बाहर की ओर उभरी हुई होती थी, जिन्हें डब कहा जाता था। क्या कहते थे, इन जो खिड़कियां होती थी इनको क्या कहते थे, तो इन्हें डब कहा जाता था। इसके आगे घरों के दरवाजे व खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते थे। जो घरों की दरवाजे या खिड़कियां होती थी इन पर डिजाइनदार मेहराब बने होते थे। क्या बने होते थे, मेहराब, डिजाइनदार मेहराब। किस पर, दरवाजे और खिड़कियों पर। इसके आगे इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग, कश्मीर में पत्थर के बने घर भी देखने को मिलते हैं। जो कश्मीर है यहाँ पत्थर के बने घर भी देखने को मिलते हैं। कैसे, पत्थर के बने घर भी मिलते हैं। इनमें लकड़ी का भी, जो पत्थर के बने घर होते हैं इनमें लकड़ी का भी प्रयोग होता है। तथा जो पत्थर के बने घर होते हैं इन पर पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई होती है। जो पत्थर होते हैं इनके ऊपर मिट्टी की पुताई होती है। तथा इन घरों की छत जो होती है वो ढलवा होती है। कैसी होती है, इन घरों की छत ढलवा होती है। कश्मीर में पत्थर के जो बने घर होते हैं इनमें लकड़ी का भी प्रयोग होता है और जो पत्थर होते हैं इन पर जो है मिट्टी की पुताई होती है तथा इनकी जो छतें होती हैं, इन घरों की छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो इन घरों की छतें ढलवा होती हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए जिससे उनके भी हेल्प हो सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।